अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑल्सो फाइन। इंशाल्लाह 2-3 दिन तक रमज़ान का महीना स्टार्ट हो जाएगा और मैंने काफ़ी सारी तैयारियां कर ली हैं। बस देसी घी बनाना रह गया, वो भी इंशाल्लाह बन जाएगा। आप लोग बताएं कितनी तैयारियां की भी हैं या फिर नहीं की। वो होता है ना, टमाटर का पेस्ट बना लिया, अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिया, इसी तरह से कुछ चीज़ें फ्रीज़ कर लेते हैं, सब्जियाँ वगैरह। अच्छा, कुछ लोग तो समोसे, रोल और कबाब वगैरह भी फ्रीज़ कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ी फैमिली होती है और हम तो इतने नहीं हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत पड़ती है हमें या मुझे पड़ेगी, जैसे कि रोल की, समोसे की या कबाब की, क्योंकि बाकी इतना कुछ होता है, जैसे पकोड़े हो गए, चना चाट, फ्रूट चाट, और भी कुछ ना कुछ बनता रहता है। तो मुझे नहीं लगता कि उस हिसाब से ना मुझे समोसा रोल की ज़रूरत पड़ेगी। समोसा रोल कह रही हूँ, समोसे रोल। तो खैर, इसके बाद सबसे पहले मैं करूँगी क्लीनिंग फ्रिज की। अच्छा, ये सारे छोटे छोटे काम पहले से हम लोग कर लेना तो हमें रमज़ान के महीने में बहुत सारा टाइम मिल जाता है, इबादत का, नमाज का, इसके अलावा कुरान की तिलावत का होता है ना। हम लोग कहते हैं कि मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो हम लोगों को मोबाइल की आदत हो गई है, या फिर हम लोग कहते हैं कि हमने ये काम किया या ये खाया, एडिक्शन हो गया, जैसे मुझे चाय की है उस तरह से। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आती, मैं अपने आप को मिला के कह रही हूँ, मुझे लगता है सबके साथ ऐसे होते हैं कि एक महीना हम लोग अच्छी खासी इबादत करते हैं, नमाज़ पढ़े होते हैं, तहज्जुद भी पढ़ लेते हैं, इसके अलावा हम लोग तिलावत कर लेते हैं कुरान की। लेकिन जैसे ही रमज़ान का महीना ख़त्म होता है, ईद वाले दिन की मैं बात कर रही हूँ, ख़ुद को मिला के कि हम लोग नमाज़ नहीं पढ़ते। हम लोग कहते हैं मेकअप ख़राब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं तो वैसे भी ईद के लिए इतनी एक्साइटेड नहीं होती, मुझे नहीं याद पड़ता मैंने कोई भी ईद सुबह से मनाई हो, सिवाय एक दो के, वो भी मेरी दोस्त होती थी जवेरिया। हम सेम कपड़े लेते थे तो उस वजह से मैं सुबह उठ जाती थी और रेडी हो जाती थी। अदरवाइज़ मेरा हमेशा से है कि मैं शाम में रेडी होती हूँ, कोई फ्रेंड आया, मैंने कहीं जाना हो, बस वही जो 6-7-8 बजे रेडी हो गई। सुबह से मैं पता नहीं क्यों नहीं होती, लेकिन फिर भी ना कहीं नमाज़ रह जाती है, सोए सोए दिन गुजर जाते हैं। तो अगर ये वाले सारे काम हम लोग छोटे छोटे से कर लें, और जैसे हम लोगों को चाय की, मोबाइल की, इन चीज़ों की एडिक्शन है, तो हम लोग ये क्यों नहीं कहते कि भाई हमने 1 महीना रोज़े रखे हैं, हमने 1 महीना लगातार नमाज़ें पढ़ी हैं, हमने 1 महीना लगातार कुरान की तिलावत की है। तो उस चीज़ की एडिक्शन क्यों नहीं होती, क्यों हम उस चीज़ को मतलब कंटिन्यू नहीं करते। ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आती कि पता नहीं क्यों हम लोग ऐसे करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और यहाँ पे खैर मेरा ये टमाटर का पेस्ट बन चुका था, मैंने सोचा मैं ये जूसर मशीन जो है ये अच्छी तरह से साफ़ कर लूँ। फ़िलहाल मुझे कैमरे में तो नज़र नहीं आ रहा था, जो साइड मेरी तरफ थी मैंने अच्छे से क्लीन कर ली, जो साइड मेरी तरफ नहीं थी वो मैंने ऑफ कैमरा कर ली थी। और टमाटर का पेस्ट जो वो मैंने फ्रीज़ कर लिया था, इस तरह से क्यूब्स में कर लिया। फिर मेरे पास ये कोई आइसक्रीम मोल्ड्स पड़े हुए थे, मैंने इसमें भी कर लिया। इसके अलावा मैंने और भी फ्रीज़ किया था। साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने बनाया, लेकिन वो क्लिप ही अल्लाह जाने कहाँ पे गया। अच्छा, अदरक लहसुन का पेस्ट अक्सर लोग कहते हैं ग्रीन हो जाता है। आप लोगों ने अगर पेस्ट रखना है ना, फ्रीज़ नहीं करना, जस्ट पेस्ट रखना है, तो आप लोगों ने वो पेस्ट पानी में नहीं बनाना, आप लोगों ने वो पेस्ट ऑयल में बनाना है। कोशिश करें कि अदरक लहसुन को या फिर जग जिसमें बना रहे हैं उसमें बिल्कुल भी पानी ना हो, तो आप लोगों का इंशाल्लाह ये पेस्ट जो है कभी भी ख़राब नहीं होगा, कभी भी ग्रीन कलर का नहीं होगा। ये इसी तरह से आप लोगों का फ्रेश रहेगा। और फिर इसके बाद मैंने कुछ मटर जो है वो मंगवाए थे, और वो मैंने सारे जो हैं इस तरह से छील लिए थे, सारे मटर सेपरेट कर लिए थे। इन्हें भी मैं पैकेट्स में फ्रीज़ करूँगी। अच्छा, ज़िंदगी को ना आसान बनाएं। लाज़मी नहीं है कि जो चीज़ आपके घर पे अवेलेबल नहीं है, जैसे कि ज़िप लॉक बैग हो गए, अब हमने लाज़मी वो मंगवाने और वही रखने हैं, लाज़मी नहीं है। आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल है, मेरे पास ज़िप लॉक बैग थे, लेकिन मैंने सोचा कि इसी तरह से इन बैग्स को यूज़ किया जाए। वो फिर मैं ज्वेलरी वगैरह में यूज़ कर लेती हूँ, इशू की चीज़ें रखने में यूज़ कर लूँगी। तो उस हिसाब से फिर मैंने ये मटर इन्हीं में रखे, क्योंकि इनको मैंने कहाँ मतलब यूज़ करना है, तो बेहतर नहीं है कि इस तरह से यूज़ कर लें। इसी तरह से मैंने कीमे के पैकेट, अच्छा ये पैकेट दिखाने का मकसद सिर्फ यही है कि रमज़ान में ना हम लोग बच्चों को अवॉइड कर देते हैं। ख़ुद तो हम लोग सहरी और इफ्तारी करते हैं, बच्चों को सुबह का नाश्ता देते हैं और इफ्तारी तक वो हमारे साथ बेचारे भूखे बैठे रहते हैं। तो उससे बेहतर है कि इस तरह से छोटे छोटे पैकेट्स बना लिया करें, बोनलेस चिकन के, या फिर बोन्स वाला जो चिकन होता है कीमे के, या फिर इसी तरह से बॉयल करके बीफ रख लें। तो बच्चों को ना साथ साथ दिया करें, वो खाते पीते रहें, तो उनकी एनर्जी जो है वो डाउन नहीं होगी। बच्चे स्कूल जाते हैं, अकेडमीज़ जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, जो भी जहाँ भी जाता है उस हिसाब से मैं बात कर रही हूँ। तो खैर यूनिवर्सिटी और कॉलेज वाले तो रोज़े ही रखेंगे। ये पैकेट जो है ना, ये मैंने अपने हिसाब से बनाए हुए हैं, मतलब कि ये कि मुझे कभी बनाना पड़ जाता है इशू के लिए कुछ, तो इशू भी खा लेती है, हम लोग भी खा लेते हैं। इसी तरह से अगर रमज़ान में ये पैकेट्स पड़े हुए होंगे ना, उससे क्या होगा कि मैं इशमल के लिए कोई सालन बनाऊँगी, या फिर इस तरह से कोई राइस वगैरह कुछ भी, तो वो हम लोगों का भी यूज़ हो जाएगा इफ़्तार में भी और सहरी में। मतलब जैसे ये अब पुलाव है तो ये हम लोग इफ़्तार में खा सकते हैं। इसी तरह से अगर कोई सालन वगैरह, तो
तो वो हम लोग सहरी में यूज़ कर सकते हैं। फिर बात आ जाती है सप्लीमेंट्स की। सप्लीमेंट्स बिल्कुल भी नहीं भूलनी, सहरी में अपने नाश्ते के साथ इसको ऐड कर लें, इंशाल्लाह आपका सारा दिन एक्टिव गुजरेगा। वो एक लेज़ीनेस जो होती है ना वो नहीं होगी। हम जो कहते हैं चक्कर आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। और बच्चों के लिए भी मैं एक बार पहले भी बता चुकी हूँ, मैं ईशू को देती हूँ डीमैक्स, ये विटामिन डी के ड्रॉप्स हैं, और विडालिन ये सिरप आता है बच्चों के लिए, इसमें भी काफ़ी कुछ है, विटामिन्स वगैरह, तो ये भी मैं ईशू को देती हूँ। जबकि इश्मल अच्छा खासा खाती पीती है, कुछ बच्चों को भूख नहीं लगती, उनके लिए भी ये सिरप बेस्ट है। फिर भी आप लोग डॉक्टर से कंसर्न कर सकते हैं, मेरे कहने पर आप लोग मत बेशक यूज़ करें। फिर अच्छा मैंने गाजरें मंगवाई थी, वो इस वजह से कि सर्दी तो फिर से आ गई है, सर्दी ने तो जाना नहीं है, तो मैंने सोचा कि चलिए अब मैं बनाती हूँ गाजर का हलवा। बहुत दिल कर रहा था खाने को, वैसे ही तो बाहर से खा लिया था, लेकिन फिर भी दिल कर रहा था घर पर बना के खाने को। वो होता है ना ज़्यादा सारी क्वांटिटी में, जब दिल करे, सुबह शाम दोपहर में, तो आधी रात में भी खा रही होती हूँ, तो मेरा तो सब कुछ चलता रहता है। तो ये मैंने गाजर का हलवा बनाया। जब तक मैं क्लीनिंग कर रही थी तो यहाँ पर मैंने इन्हें कहा चलें जी स्टार्ट हो जाए, शुरू हो जाए गाजरें इन्होंने गाजर मुझे पील ऑफ कर दी थी, और इसके बाद ये गाजर का हलवा बन रहा था, मतलब मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पे मैं सारी गाजरें जो हैं वो ग्रेट करूँगी। और ये क्या हो गया भाई, अच्छा जी, तो मेरा फेस रिवील हो गया। अभी मैं इस क्लिप को कट करती हूँ अच्छा जी, तो मैं यहाँ पे कर रही थी गाजरें ग्रेट। और अगेन वही बात कहनी थी कि अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। कुछ लोग होते हैं अच्छा जिनके पास चॉपर नहीं है वो तो कद्दूकश से कर लें, लेकिन जिनके पास चॉपर है और वो इसलिए नहीं यूज़ करते कि अब हम लोग चॉपर निकालेंगे, फिर गाजरें मतलब सारी ग्रेट करेंगे, और फिर मतलब ग्रेट करने से मुश्किल काम तो वॉश करना है। तो नहीं भाई, गाजरें ग्रेट करना वो जो कद्दूकश वाला होता है उससे ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, धोना ईजी है, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, अब बारी आती है गाजर का हलवा घर में बनेगा कैसे, और बिल्कुल ना वैसे ही बना था जैसे हम लोग बाहर कहीं से खाते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने चूल्हा ऑन करना है, और जिस देगची में बनाना है उसमें गाजरें जो ग्रेट की हुई हैं वो रखेंगे, और हल्की आंच पे, हल्की तो नहीं मैं तो कहूँगी फुल आंच पे आप लोग रख दें। और गाजरों का जो पानी है वो जब तक मतलब बिल्कुल निकल नहीं जाता, खुश्क नहीं हो जाता, तब तक आप लोगों ने उसमें चम्मच हिलाते रहना है। ये नहीं कि आप लोग बिल्कुल ही बेगम हो जाएं और उसमें जलने का जायका आ जाए। जैसे ही वो खुश्क हो जाएगा पानी, साथ ही आप लोगों ने चीनी ऐड करनी है। चीनी का भी थोड़ा बहुत पानी होता है, वो भी जैसे ही खुश्क होगा और अच्छे तरीके से भुनाई हो जाएगी, उसमें आप लोगों ने देसी घी ऐड कर लेना है। देसी घी नहीं है तो घर का नॉर्मल घी भी ऐड कर सकते हैं, जो डालडा वगैरह आता है। और इसके बाद आप लोगों ने अच्छे से भुनाई करने के बाद खोया ऐड करना है। अच्छा, मैंने मार्केट वाला खोया भी ऐड किया था और घर पर ख़ुद बना के वो भी ऐड किया था क्योंकि मुझे कम लग रहा था। और इसके बाद ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो हैं वो ऐड करने हैं और अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। अच्छा, खोए से पहले जितनी भुनाई कर सकते हैं कर लें, खोया डालने के बाद इतनी नहीं करनी, क्योंकि खोए से ही अगर घी निकल आए तो फिर क्या फ़ायदा। तो उस टाइम पे बस इतना है कि खोया जो है वो मिक्सअप हो जाए, तो बस आप लोगों का जो गजरेला है वो रेडी हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना, जस्ट गाजरों का पानी खुश्क हो जाए, देन चीनी ऐड कर लें, उसका पानी खुश्क हो, घी डाल लें और फिर खोया ऐड करें और जो भी ड्राई फ्रूट्स ऐड करें वो करें। बस जी, हो गया गाजर का हलवा। अच्छा, मैंने लोगों को देखा वो ना सारा दिन सारी रात लगाते हैं, मेरा तो आधा पौना घंटा लगा। और बस ये इश्मल है जो आप लोग पूछते हैं कि भाई ये कहाँ पे होती है, मेरे साथ साथ होती है हर जगह पे। और यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह।